लेकिन तेजस्वी ने यह ऐलान क्यों किया? इसका जवाब है बिहार में महिला वोटरों की खास ताकत। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से 30 सितंबर को बिहार के मतदाताओं का फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया। अब उसके मुताबिक प्रदेश में 1,63,000 सर्विस वोटर्स समेत कुल 7,43,55,976 मतदाता हैं। अब इसमें 3,92,07,804 तो हैं पुरुष और 3,49,82,828 महिला फीमेल वोटर्स हैं, वुमेन वोटर्स हैं। पुरुष और महिला वोटरों में अंतर देखें तो यह संख्या महज 42,24,976 है। संख्या भले ही पुरुष मतदाताओं की ज्यादा हो आबादी के हिसाब से, लेकिन मौजूदा वक्त में महिलाओं की तुलना में फिलहाल पुरुष एज रखता हो। लेकिन अब बारी वोट की आती है तो महिलाएं पुरुष वोटरों पर यहां हावी हो जाती हैं। बिहार में महिला मतदाताओं की भूमिका कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां मतदान करने में महिलाओं का प्रतिशत परसेंटेज पुरुषों की तुलना में हमेशा बेहतर रहा है। खासकर पिछले कुछ दशकों में आपको पिछले 4 विधानसभा चुनावों का वोटिंग पैटर्न दिखा देते हैं, किस तरीके से वोटिंग हुई है महिलाओं की पुरुषों की। 2005 में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव में कुल 45.85% वोटिंग हुई, 45.85। इस चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 47.02 और महिलाओं का 44.49% था। इस चुनाव में महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज भले ही पुरुषों के मुकाबले कम थी, लेकिन प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार के उदय में सबसे अहम यह रोल रहा। आगे बढ़ते हैं। 2010 विधानसभा चुनाव में कुल 52.67% वोटिंग हुई। इस इलेक्शन में 51.12% पुरुष और 54.49% महिलाओं ने वोटिंग की। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 3% से ज्यादा रहा। यह सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। अब इसके 5 साल बाद 10 से 15 आया। विधानसभा चुनाव में कुल 56.66% वोटिंग हुई, 56.66। पुरुषों ने 53.32% और महिलाओं ने 60.48% मतदान किया। इस चुनाव में पुरुषों और महिलाओं में वोटिंग का अंतर बढ़कर 7% से ज्यादा हो गया। महिलाएं 7% ज्यादा वोट कर रही थी। यह ट्रेंड पिछले यानी 2020 के चुनाव में भी जारी रहा। पिछली बार बिहार में कुल वोटिंग होती है 56.93, लगभग 57%। इस चुनाव में 54.45% पुरुषों ने मतदान किया और 59.69% महिलाओं ने वोटिंग की। इस बार भी पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर 5% के आसपास रहा। एज महिला, यानी चुनाव दर चुनाव पुरुष वोटरों की अपेक्षा महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेती रही। इसका सिलसिला साल 2000 में शुरू हुआ था। तब से महिला मतदाताओं की संख्या तो बिहार में लगातार बढ़ी ही है, साथ ही उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। साल 2000 के चुनाव में 70.71% पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदान महज 53.28% था, लगभग 17% कम, जो आज लगभग पूरे तरीके से उलट गया है। अब इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। ये पिछली बार के वोटिंग पैटर्न से साफ नजर आता है। तो ये आपने डिफरेंस देखा, वोटिंग पैटर्न देखिए कि महिला वोटरों ने नीतीश कुमार की पैठ को कितना मजबूत किया है। महिला वोटरों का यही पैटर्न 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सत्ता बचाने में उसने सबसे बड़ी, सबसे अहम भूमिका निभाई थी। लोकनीति सीएसडीएस का एक सर्वे है। इस सर्वे के मुताबिक कोट करके हम आपको बताते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान आधी आबादी का रहा। इस चुनाव में महिला वोटरों का 41% मत एनडीए गठबंधन को मिला, जबकि आरजेडी की नेतृत्व वाले महागठबंधन के हिस्से में 31% वोट आए।
अब नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ बिहार की सत्ता आ गई, बिहार की कमान आ गई। इसका ख्याल नीतीश कुमार ने बखूबी रखा। वो ये जानते थे क्यों आए हैं, और बदले में महिलाओं के लिए बहुत सारी, कई सारी योजनाएं ला करके उन्होंने मानो रिटर्न गिफ्ट दिया। आधी आबादी के लिए नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए जो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में अब तक किसी ने नहीं किए। एक के बाद एक कई योजनाएं चलाकर नीतीश कुमार ने ना सिर्फ महिलाओं के हित में काम किया बल्कि अपने सीक्रेट वोट बैंक को मजबूत किया, सुदृढ़ किया। महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से लेकर जीविका दीदी बनाने की उनकी कोशिश का असर कैसे हुआ, यह रिपोर्ट देखिए आप। महिला वोट बैंक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो वोट बैंक है जो पिछले 20 सालों के कार्यकाल में नीतीश के साथ जुड़ता चला गया। आधी आबादी को पूरा हक दिलाने में नीतीश कुमार सबसे आगे नजर आए। उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार की महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की जिससे बिहार के सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया। नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। इसके बाद 2007 में नगर निकाय संस्थानों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। 2013 में बिहार पुलिस बहाली में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू किया और इसी साल राज्य की सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का नियम बना दिया। सरकारी सेवाओं में आरक्षण से महिलाएं सशक्त हुई। आज बिहार की पंचायती व्यवस्था में लगभग 55% प्रतिनिधि महिलाएं हैं। यह अनुपात देश में सबसे ज्यादा है। गांव की चौपाल से लेकर जिला परिषद तक महिलाएं अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं। इससे राज्य की आधी आबादी न सिर्फ सशक्त हुई बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हुई। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया, 50% रिजर्वेशन, सबसे पहला राज्य बिहार है। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हम लोगों ने दिया। कहाँ बिहार में कोई महिला ग्राम पंचायत में जीत पाती थी, जिला परिषद में जीत पाती थी, न के बराबर कुछ बड़े परिवार की महिलाएं कोई जीतती नहीं थी। लेकिन जब 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया तो कुछ लोग मेरे खिलाफ होना शुरू किए। महिलाओं के ही कहने पर 2016 में उन्होंने बिहार के शराबबंदी कानून को लागू किया। इसे महिलाओं के हित में सबसे बड़ा फैसला माना जाता है और इसका फायदा भी चुनावों में नीतीश कुमार को मिला। लेकिन साल 2005 से लेकर अब तक आरक्षण के अलावा भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं। 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, 2011 में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और इसी साल कन्या विवाह मंडप योजना। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जीविका समूहों और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अहम भूमिका निभाई गई। आज राज्य भर में 1.4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ये समूह न सिर्फ रोजगार का सबसे बड़ा साधन बने बल्कि सामाजिक बदलाव की ताकत भी साबित हो रहे हैं। शिक्षा, राजनीति, रोजगार और सामाजिक जीवन यानी बिहार में हर क्षेत्र में आज महिलाओं की भागीदारी दिख रही है। 2005 में साइकिल योजना से शुरू हुई आत्मविश्वास की सवारी अब नीतीश कुमार का सबसे मजबूत आधार बन चुकी है।